आज का जो केक है ना वो बहुत ब्यूटीफुल बनने वाला है। आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। और इस केक को बनाते हुए ना मुझे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आई, जो कि था वो फॉन्डेंट का जो मैंने ऊपर क्राउन बनाया था। तो क्या प्रॉब्लम आई, कैसे मैंने हैंडल किया, ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो ये जो केक मुझे बनाना था, ये 1 kg का चॉकलेट ट्रफ़ल केक बनाना था। एंड ये मेरी पुरानी क्लाइंट है, उनकी बेटी के बर्थडे पे मैं 2 साल से केक बनाती आ रही हूँ। तो इस बार भी उन्हें घर में सेलिब्रेशन के लिए एक 1 kg का ही केक चाहिए था। एंड डिज़ाइन के लिए उन्होंने कोई ऐसा स्पेसिफ़िक थीम तो नहीं था, उन्होंने बस कहा कि मेरी बेटी को ना इस बार एक पिंक कलर का केक चाहिए, इतना ही बोला है उसने। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे, डिज़ाइंस आपस में एक्सचेंज कर रहे थे, तो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, जो कि वो डायमंड वाला डिज़ाइन था। बट लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ रेफरेंस शेयर किया था ना, वो फुल फॉन्डेंट वाला केक था और उन्हें फॉन्डेंट केक नहीं चाहिए था। तो मैंने पिंटरेस्ट से एक रेफरेंस निकाला, जो कि सेम डायमंड डिज़ाइन ना विप क्रीम केक के ऊपर बना हुआ था। तो उनको बस एक आइडिया देने के लिए कि विप क्रीम के ऊपर कैसा लगेगा वो डिज़ाइन, इसीलिए मैंने उनके साथ वो शेयर किया। क्योंकि जब आप फॉन्डेंट में देखते हो और विप क्रीम में देखते हो, डिफरेंस होता ही है। एंड कुछ क्लाइंट्स को ना बिना देखे उनको समझ में नहीं आता है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज मुझे क्रीम में बनाना था, तो मुझे ये था कि मैं पहले क्लाइंट को एक रेफरेंस शेयर कर दूँ, ताकि उन्हें भी आइडिया लग जाए एंड बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो बस यही डिस्कस करते करते डायमंड शेप उन्होंने अप्रूव कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि एक ना मुझे कोई सुंदर सा बॉर्डर आप बना देना केक पे, ताकि ज़्यादा क्रीम नहीं यूज़ हो। तो बॉर्डर का भी डिज़ाइन मैंने शेयर किया था, वो भी उन्होंने ओके कर दिया। और उन्होंने कहा कि एक इनको ऐसा पिंक कलर का क्राउन चाहिए केक के ऊपर। तो सब कुछ डन हो गया और फिर यहाँ पे मैं केक बना रही थी। तो 6 इंचेस के टिन में मैंने स्पॉन्ज को बेक किया था, क्योंकि थोड़ा सा हाइटन केक बनाना था डिज़ाइन के हिसाब से। अगर डायमंड शेप डायमंड वाला जो डिज़ाइन है ना, अगर वो थोड़े से हाइटन केक में आप नहीं बनाओगे तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता एंड प्रॉपर वो डायमंड शेप निकल के भी नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज को 4 लेयर्स में कट कर लिया था। ये एग वाला स्पॉन्ज था और 10 इंचेस का मैंने बोर्ड लिया था। और यहाँ पे मैंने केक की एक लेयर को रख के उसे चॉकलेट सिरप से सोक करके फिर 2:1 रेशियो गनाश मैंने अप्लाई किया था। एंड इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड कर लिया एंड केक को रख दिया फ्रिज में अच्छे से सेट होने के लिए। केक जब क्रम कोटिंग के बाद अच्छे से सेट हो गया, फिर इस पर मुझे फाइनल फ्रॉस्टिंग करनी थी, जो कि मैंने वाइट कलर के क्रीम से ही की है। इसके ऊपर ही डायमंड डिज़ाइन बनाना था। पाइपिंग बैग की मदद से सबसे पहले क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर दिया पूरे केक के ऊपर। एंड देन स्क्रैपर एंड पैलेट नाइफ़ की मदद से हमें क्रीम को बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग देनी थी। अब इसके बाद यहाँ पे हमें डायमंड डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहली बात, तो जब भी आपको डायमंड डिज़ाइन बनाना है क्रीम केक के ऊपर, आप केक को फ्रिज में नहीं रखेंगे सेट होने के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी जो क्रीम है वो ड्राई हो जाएगी। एंड फिर जब आप उसके ऊपर मार्किंग करने जाओगे ना, तो वो मार्किंग भी फटा फटा सा दिखने लगेगा केक क्रीम के ड्राइनेस की वजह से। तो आपने जैसे ही फाइनल फ्रॉस्टिंग किया केक को, उसके तुरंत बाद आपको इसके ऊपर डायमंड डिज़ाइन बनाना है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने टूथपिक यूज़ किया है। बेसिकली जो स्क्यूअर आता है ना, लंबा वाला स्क्यूअर, आप स्क्यूअर की जगह पे कोई भी वो यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारा स्क्रैपर आता है ना, स्क्रैपर से भी आप इस तरह से निशान अपने केक के ऊपर बना सकते हो, लेकिन स्क्यूअर से थोड़ा इजी लगता है मुझे। तो क्या करना है, आपको स्क्यूअर को जस्ट ऐसे तिरछा करके ना पूरे केक के अराउंड पहले एक साइड से निशान बना लेना है। बेसिकली अराउंड 45 डिग्रीज़ एंगल पे इसको रख के आपको पूरे केक के ऊपर ऐसे डिज़ाइन बना लेना है, बेसिकली केक के साइड्स पे। उसके बाद आपको स्क्यूअर को उल्टे डायरेक्शन में पकड़ना है एंड सेम वही 45 डिग्रीज़ एंगल पे रख के ही ना आपको वापस इसके ऊपर निशान बनाते जाना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक लाइन से स्टार्ट करना है दूसरे लाइन तक लेके जाना है, बस ऐसे ही आपको स्लांटिंग पोजीशन में ये सारे लाइंस बनाने हैं। एंड आप देखोगे आपका जो डायमंड डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पे केक की हाइट थोड़ी सी छोटी थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा डायमंड्स तो नहीं बने थे। यही सेम चीज़ अगर आप थोड़े और हाइटन केक में बनाओगे तो वो देखने में और ज़्यादा प्रिटी लगता है।
फिर इस डिज़ाइन को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर के शुगर बॉल्स लगाए हैं। ये भी मैं उसी टाइम पे लगा रही हूँ जिस टाइम पे मैंने डिज़ाइन बनाया था, क्योंकि अगेन क्रीम जब थोड़ी सी ड्राई हो जाती है ना, उसके ऊपर प्रॉपरली स्टिक नहीं होते हैं हमारे शुगर बॉल्स। तो ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन देखने में तो डिज़ाइन बहुत ही प्रिटी लगता है। तो इस तरह से मैंने सारे डायमंड डिज़ाइन के ऊपर ये शुगर बॉल्स लगा दिए एंड फिर मैंने केक को रखा फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना कि जो शुगर बॉल्स है ना, वो मैंने नीचे की तरफ नहीं लगाए, क्योंकि वहाँ पे मुझे बॉर्डर बनाना था। तो बॉर्डर के लिए मैंने लिया है 1M नोज़ल का जो छोटा साइज़ आता है ना, बेसिकली 1M नोज़ल थोड़ा बड़ा है उसका ओपनिंग, ये वाला नोज़ल जो है ये छोटा ओपनिंग वाला है, बट सेम ओपन स्टार नोज़ल है। तो पाइपिंग बैग में मैंने नोज़ल डाला एंड वाइट कलर की क्रीम अगेन उसमें फ़िल की है एंड इस तरह से मैं नीचे की तरफ डिज़ाइन बना रही थी। सो एक बार मैंने पूरा डिज़ाइन बना लिया, उसके बाद इसके ऊपर मुझे पिंक कलर के छोटे छोटे रोजेट्स बनाने थे। तो सेम नोज़ल मैंने यूज़ किया है। बेसिकली नोज़ल को मैंने वॉश करके उसके बाद सेम पाइपिंग बैग में डाल के पाइपिंग बैग में मैंने पिंक कलर का क्रीम भर लिया था और उसी से मैंने थोड़ा थोड़ा बीच में गैप देते हुए इस तरह के रोजेट्स बना लिए छोटे साइज़ में। एंड लास्टली ग्रीन कलर का मैंने क्रीम लिया है थोड़े से लीव्स बनाने के लिए। आप नोज़ल भी यूज़ कर सकते हो या बिना नोज़ल के भी ये लीव्स बना सकते हो, बट ये देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी बन रहा था, लग रहा था। अगर आप कुछ और नहीं करोगे एंड ऊपर बस एक बड़ा सा हैप्पी बर्थडे का टॉपर भी लगा दोगे ना, तो भी ये केक एज़ इट इज़ देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इतना करने के बाद अगेन मैंने केक को फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि इसके बाद मुझे सिर्फ इसके ऊपर टॉपर प्लेस करना था, जो कि मैं बिल्कुल डिलीवरी से पहले करने वाली थी। सो जस्ट डिलीवरी के ऑलमोस्ट 45 मिनट्स पहले यहाँ पे मैं ये क्राउन टॉपर प्लेस कर रही हूँ एंड इसके अराउंड ना मुझे गोल्डन कलर के शुगर बॉल्स लगाने थे। तो जब तक वो हो रहा है मैं आपको ये बताती हूँ कि इस क्राउन के साथ हादसा क्या हुआ। तो ये मुझे देना था संडे को और क्राउन मैंने बनाया था फ्राइडे को, ठीक है। मैंने फॉन्डेंट लिया, उसमें खूब सारा टाइलोस पाउडर मैंने मिक्स किया, क्योंकि बारिश हो रही थी कुछ दिनों से, तो वेदर भी वैसा ही था। तो मुझे लगा कि टाइलोस पाउडर एंड थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी मैंने मिक्स किया था फॉन्डेंट में, ताकि वो सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ले। तो मुझे लगा कि हाँ ये हो जाएगा। एंड जब भी आप क्राउन बनाते हो ना, आपको फॉन्डेंट को थोड़ा मोटा बेलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसे पतला बेलोगे ना तो फॉन्डेंट खड़ा नहीं हो पाएगा ड्राई होने के बाद भी। वो पतला होने की वजह से ना या तो क्रैक आ जाएगा उसके ऊपर या फिर वो टूटने लगेगा। तो मैंने अच्छा खासा फॉन्डेंट को मोटा रोल किया, फिर मैंने उसको एक ग्लास के अराउंड रैप किया, फिर रात को एसी रूम में उसे रख दिया था। अगले दिन मॉर्निंग में जैसे ही मैंने निकाला उसको एसी रूम से, मेरा जो ये क्राउन था ना ये सॉफ्ट होने लगा। तो मैं इतनी टेंशन में तो नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि अभी टाइम है मेरे पास, मुझे अगले दिन देना था केक, वो भी शाम को। तो मुझे लगा कि मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ। तो सेम फॉन्डेंट को मैंने वापस से रोल किया, उसमें थोड़ा सा और फॉन्डेंट लगाया, मतलब मिक्स किया, उसे थोड़ा और मोटा किया और वापस से मैंने फॉन्डेंट का क्राउन बनाया। एंड इस बार क्राउन बनाने के बाद ना मैंने उसको अवन में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, जैसे हम अवन को ऑन करके फिर ऑफ़ करके फॉन्डेंट के टॉपर्स रखते हैं ना ड्राई होने के लिए, वो भी ट्राई किया मैंने। लेकिन जैसे ही मैं इसको पंखे के नीचे रख रही थी ना, ये फॉन्डेंट का जो टॉपर है मेरा, जो क्राउन है बेसिकली, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा था। ये जो ऊपर आप ट्रायंगल्स देख रहे हो ना, ये बिल्कुल बेंड हो रहे थे, झुक रहे थे नीचे की तरफ। तो तब मुझे हुआ थोड़ा सा स्ट्रेस। तो मैंने एक पल के लिए सोचा कि मैं क्लाइंट को कॉल करके बताती हूँ कि वेदर की वजह से ये टॉपर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो या तो मैं कोई आर्टिफिशियल टॉपर देख लेती हूँ या फिर कोई और टॉपर आपके माइंड में है तो आप बता दो, मैं वो यूज़ कर लूँगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये केक देखने में प्रिटी लगेगा अगर मैं उसके ऊपर क्राउन लगाऊंगी तो। और इत्तेफाक से मेरे पास ना एक गम पेस्ट का पैकेट रखा हुआ था। मैंने बहुत पहले उसको लेके रखा था, क्योंकि बीच में मैं फ्लावर्स वगैरह बना रही थी,
तो वो बिल्कुल नया पैकेट मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गम पेस्ट से क्राउन बनाऊं, क्योंकि ऐसे भी गम पेस्ट फॉन्डेंट से ज़्यादा स्टर्डी होता है, इसीलिए हम उसे यूज़ करते हैं फ्लावर्स बनाने के लिए। तो फिर मैंने गम पेस्ट लिया एंड ये वाला जो फॉन्डेंट था ना, ये भी मैंने थोड़ा सा उस गम पेस्ट में मिक्स किया और फिर मैंने क्राउन बनाया। अब ये वाला क्राउन जो है ये थोड़ा सा स्टर्डी था कंपेयर टू द फॉन्डेंट क्राउन, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि रिस्क लेने से अच्छा है मैं इसके अंदर ना एक चॉकलेट की कोटिंग करती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सेम पिंक कलर का वाइट चॉकलेट में पिंक कलर डाल के सेम पिंक कलर का चॉकलेट बनाया एंड जस्ट मेल्टेड वाइट चॉकलेट मैंने इस क्राउन के अंदर अप्लाई किया, जस्ट इनसाइड पार्ट में, जो इनर वॉल है ना क्राउन का, उसमें मैंने अप्लाई किया। बस ये सोचते हुए कि अगर बाय चांस गॉड फॉरबिड एंड मोमेंट में अगर मेरा ये टॉपर नहीं टिका सही से एंड सॉफ्ट होने लगा, तो एटलीस्ट चॉकलेट उसे स्टेबल रखेगा एंड चॉकलेट लगाने की वजह से ना इसे मैं फ्रिज में भी रख पाऊँगी बहुत ईजिली। तो बस यही सोचते हुए मैंने गम पेस्ट वाला क्राउन बनाया, उसके अंदर चॉकलेट अप्लाई किया एंड थैंकफुली इस बार वो बिल्कुल सही से टिक गया था, कहीं से कोई डैमेज नहीं हुआ। मैंने उसको फ्रिज में भी रखा था। हाँ, ये ज़रूर हो रहा था कि फ्रिज से निकालने के बाद वो स्वेटिंग हो रही थी उसके ऊपर, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप एसी रूम में रखोगे तो वो सही रहेगा, लेकिन मेरा जो टॉपर है वो बिल्कुल सही सलामत था। तो बस उसके बाद मैंने बोर्ड पे हैप्पी बर्थडे लिख दिया एंड केक के ऊपर मैंने बर्थडे गर्ल का नाम भी लिख दिया और मैंने कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स बना के रखे थे, वो भी मैंने साइड पे लगा दिया एज अ डेकोरेशन। सो ये मोल्ड मैंने यूज़ किया था फ्लावर्स बनाने के लिए, इसमें आप फॉन्डेंट के फ्लावर्स भी बना सकते हो। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन चेंज किया था, क्योंकि जो डिज़ाइन मैंने और क्लाइंट ने डिस्कस किया था ना, उसके हिसाब से केक के फ्रंट में मुझे बर्थडे गर्ल का नाम लिखना था और मैंने कहा था कि उसके अराउंड मैं ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स बना दूँगी चॉकलेट से बने हुए, तो देखने में प्रिटी लगेगा। बट क्योंकि केक की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने उसका नाम केक के ऊपर लिख दिया एंड मैंने क्लाइंट को मैसेज करके बता भी दिया था जब मैंने फ़ोटो शेयर किया था कि मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया है डिज़ाइन को, बट शी वाज़ ओके विद इट। उन्होंने कहा ये देखने में काफ़ी प्रिटी लग रहा है। तो इस तरह से फाइनली कंप्लीट हुआ मेरा केक। ऑब्वियसली स्ट्रगल तो होता ही है कुछ कुछ केक्स के साथ, लेकिन इवेंचुअली वो ओवरकम करना एंड केक को ब्यूटीफुली बनाना, वही हमारा सबसे मेन काम है। तो मैंने वही अचीव करने की कोशिश की है यहाँ पे। आई होप आप लोग को आज का केक अच्छा लगा हो। डिज़ाइन ट्राई करेंगे तो ज़रूर मेरे साथ फ़ोटो शेयर कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।